Welcome back, dear viewers. Today we will discuss chapter number 1 of plus 2 biology, that is reproduction in organisms. प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ समय के लिए जीवित रहता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. Now the period from birth to the natural death of an organism is known as lifespan. और जो लाइफ स्पैन होता है it varies from individual to individual. हमने अपने डेली लाइफ में देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं, जैसे एलिफेंट है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली 75 इयर्स का होता है. ऐसे ही बटरफ्लाई का है, उसका 1 to 2 वीक्स होता है. काऊ है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 25 इयर्स होता है. ऐसे टोर्टोइस है, उसका ऐसा माना जाता है कि टोर्टोइस कैन लिव अप टू 200 इयर्स एंड सो ऑन. तो प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ निश्चित है. अब ऐसे ही जितने भी जीव जिन्होंने जन्म लिया है वो एक दिन मर जाएंगे. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे खत्म हो जाएंगे. तो इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने प्रकार की होती है. आज की वीडियो में हम सिर्फ एक ही प्रकार की रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So, coming to the reproduction. Reproduction is a simple process of formation of young ones similar to their parents. अपने ही तरह नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने का जो प्रक्रम है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. हिंदी में इसको प्रजनन कहते हैं. Now the offsprings formed as a result of reproduction grow and give rise to new offsprings again. Thus there is a cycle of birth, growth and death. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो पैदा होते हैं वो ग्रो करते हैं, फिर जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं देन दे गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म. तो इस प्रकार से एक यहाँ साइकिल चलता रहता है. प्रत्येक जीव जन्म लेता है, फिर ग्रो करता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है. नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे मर जाएंगे. तो रिप्रोडक्शन जो होती है इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. जितनी भी स्पीसीज हैं इस संसार में उन सभी को मेंटेन करके, उन सभी की जो कंटिन्यूटी है वो कौन मेंटेन करता है, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे. और पुराने ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमने देखा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट लाइफ साइकिल के थ्रू गुजरता है, तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की डेथ निश्चित है. डेथ होने के पश्चात अगर नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे तो वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं होता, रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं होने देती. तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्रत्येक स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है. दूसरा है इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल्स. रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होती हैं. वेरिएशंस जो होती हैं दे मेक द इंडिविजुअल मोर फिट टू द वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब हमें मालूम है जो एनवायरमेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसमें वेरिएशन होती रहती हैं. तो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट उनको अपने आप में वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है. तो जो रिप्रोडक्शन है इसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आती हैं. ये हम डिटेल में जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इतने करेंगे. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन कुछ ऑथर जो है वो इसको 3 प्रकार की बताते हैं. बेसिकली 2 प्रकार की है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तीसरी जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऑथर ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में ही चर्चा करेंगे. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको हम डिटेल में करेंगे, लेकिन डेफिनेशन दोनों की हम देखेंगे. यहाँ पर पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन. सिंस देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन सो देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें गैमेट्स की ना तो फॉर्मेशन होती है और ना ही उनका फ्यूजन होता है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और गैमेट की फॉर्मेशन के बाद फ्यूजन होता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल आगे डेवलप करता है. नाउ कमिंग बैक टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर हम एसेक्सुअल को ही डिस्कस करेंगे. इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे थोड़ी. पहला है इट इज यूनिपेरेंटल, मींस ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So as a result, offsprings that are produced are similar to one another as well as to their parents. अब चूंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसके चलते जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आपस में और अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं. So such genetically identical offsprings are called as clone. तो ऐसे
जो आइडेंटिकल है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनको हम क्लोन कहते हैं। Asexual reproduction is common among single-celled organism and in simple plants and animals. जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंपल प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर पाई जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे सेल डिवाइड किया तो वो सेल डिवीजन भी होगी साथ में, और साथ में वो रिप्रोडक्शन भी होगी एक तरह की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने ये याद रखना है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है ये एक रिप्रोडक्शन का ही जरिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत सारे तरीकों से होती है। सो आइए देखते हैं हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। फर्स्ट वन इज फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना वैसे। So it is a type of asexual reproduction in which the mature organism divides into two or more daughter cells. तो ऐसा रिप्रोडक्शन, asexual reproduction का मोड है ये फिशन, जिसमें जो मेच्योर ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड करने के पश्चात दो या दो से अधिक डॉटर सेल्स में टूट जाता है। Now depending upon the number of daughter cells formed, the fission is of two types, binary fission and multiple fission. जैसा नाम वैसा काम। बाई का मतलब होता है दो, तो बाइनरी फिशन की बात करें तो बाइनरी फिशन एक ऐसा फिशन होता है जिसमें जो मैच्योर इंडिविजुअल होता है वो दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है। और मल्टीपल फिशन का मतलब ऐसा फिशन जिसमें जो मैच्योर इंडिविजुअल होता है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। बाइनरी फिशन सबसे कॉमन है। ये अमीबा की बात करें हम तो अमीबा में बाइनरी फिशन सबसे कॉमन है। ये देखेंगे आप, ये पेरेंट सेल है, इसमें सेल जो पेरेंट सेल होता है इसमें कंस्ट्रिक्शन होती है, सेंटर में न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड अल्टीमेटली ये दो सेल में टूट जाता है। यहाँ पर ये डिटेल इसकी स्ट्रक्चर अल्ट्रा मैग्निफिकेशन करके हम देख सकते हैं इसकी अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप, बहुत क्लियर है ये। तो इस प्रकार से अमीबा में फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है। अमीबा के अलावा पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें भी बाइनरी फिशन ही होता है। मल्टीपल फिशन जैसा कि हमने अभी बताया, type of fission in which the parent body splits into more than two daughter cells and it takes place in plasmodium। जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, उसमें मल्टीपल फिशन होता है। नाउ कमिंग टू बडिंग। बडिंग जो है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। तो बडिंग जो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और दूसरी प्रकार की बडिंग जो है वो दैट इज बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें a small protuberance develops, the small outgrowth develops from the body of the parent. It grows in size and gets detached from the parent body and ultimately it grows into adult individual. Most common method जो है बडिंग का वो ईस्ट में पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक स्मॉल आउटग्रोथ यहाँ पर डेवलप करती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती है और अल्टीमेटली ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है और नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाती है। कई बार क्या होता है कि जब बडिंग होती है तो नया बर्ड बनने के पहले इसके ऊपर और नए बर्ड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे ही हम नॉर्मल जो पिक्चर है इसको हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे बडिंग जो है इसमें बहुत कॉमन होती है। नेक्स्ट जो है बडिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग मींस बॉडी के बाहर होती है, हेयर एंड आउटग्रोथ और बड डेवलप्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी व्हिच ग्रोज एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एक्सटर्नल बडिंग जो है वो हाइड्रा में पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप करती है, धीरे धीरे ये बड़ी होती है और अल्टीमेटली ये डिटैच कर जाती है बॉडी से। पेरेंट बॉडी से डिटैच करने के पश्चात ये नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। तो ये बडिंग है हाइड्रा में। दूसरा है इंटरनल बडिंग। Internal budding, they are the specialized structures which are capable of forming new individuals. Internal buds of sponges are called gemmules. तो ये gemule formation आप देख सकते हैं, ये gemule की स्ट्रक्चर है पूरी। स्पंजेस हैं, पोरीफेरा फाइलम है, उसमें ये जो इंटरनल बडिंग जो है या जेम्यूल फॉर्मेशन जो है वो बहुत कॉमन है। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन जिसको कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मेथड है जिसमें माइन्यूट थिन वॉल्ड स्पोर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको स्पोरेंजियम कहते हैं, उनके अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। सो इट इज सेड दैट स्पोर्स दे प्ले डुअल फंक्शन, एक तो रिप्रोडक्शन और दूसरा डिस्पर्सल।
तो जो स्पोरुलेशन होती है इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एल्गी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। यहाँ पर हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, ये स्पोरेंजियम है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही माइन्यूट थिन वॉल्ड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट करता है और जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में रिलीज होते हैं। जब ये स्पोर्स when they fall on a suitable substratum then they germinate to form new plant body. Next is fragmentation। जैसा नाम वैसा काम। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है वो दो या दो से ज्यादा पीसेस में टूट जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाती है उसकी, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल स्पाइरो वगैरह ग्रीन एल्गी होती है, उसमें ये मेथड जो है वो कॉमन है फ्रेगमेंटेशन का। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ asexual reproduction। It is uniparental method, so there is no need to search for the mate। यूनिपेरेंटल मेथड है जिसमें और तो मेट की सर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है इट कैन परफॉर्म द होल प्रोसेस। इट इज रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा ऑस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ऑस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं अपने पेरेंट्स की। कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, asexual रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इस प्रकार से हैं। As it is a rapid mode of reproduction, so it leads to overcrowding। बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है जिससे ओवरक्राउडिंग हो जाती है। ओवरक्राउडिंग के कारण जो फूड और स्पेस है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ता है जिससे आपस में इनकी ग्रोथ जो है वो हिंडर्ड होती है, ग्रोथ जो है इनकी प्रॉपर नहीं हो पाती जो इंडिविजुअल्स होते हैं नए। उसके बाद नो न्यू वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग asexual reproduction rather, asexual reproduction के दौरान नई वेरिएशंस नहीं होती क्योंकि इनमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गेमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ना ही उनका फ्यूजन होता है, इसलिए वेरिएशन जो है वो नहीं होती। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से asexual reproduction का कोई भी रोल नहीं है एवोल्यूशन में। इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन। ये अगला पॉइंट आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।